नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए। रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्र की अथक सेवा करने के साथ ही समाज को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। देश और प्रदेश में आज दुर्गा नवमी का पर्व भक्ति और श्रद्धा भाव से मनाया गया और राज्य में अगले 3-4 दिन बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि इससे केंद्र सरकार के लगभग 49,20,000 कर्मचारियों और 68,70,000 पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यह बढ़ोतरी इस वर्ष 1 जुलाई से प्रभावी होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने देश भर में 5,862 करोड़ रुपए से अधिक परिव्यय से 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि जिन जिलों में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है, वहां 20 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को भी मंजूरी दे दी है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में करीब 1,20,000 करोड़ रुपए के फैसले लिए हैं। इसमें देश भर में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को और पेंशनर्स को कई नई सौगातें दी गई है। उसमें आज एक नई सौगात है डी और डीआर बढ़ाना और केंद्रीय विद्यालय बढ़ाना और हमारे जीवन में दाल का जो महत्व होता है उसके लिए आत्मनिर्भर बनने का मिशन बना और अन्नदाताओं के लिए रबी सीजन के लिए बहुत अच्छी एक बढ़ोतरी हुई है एमएसपी में। यह मिशन 2025-2026 से 2030-2031 तक 6 वर्षों की अवधि में 11,440 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा। विपणन सत्र 2026-2027 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को भी मंजूरी दी गई है। सबसे अधिक वृद्धि कुसुम के लिए 600 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक राष्ट्र सेवा और समाज को सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास करते रहे हैं। वे आज नई दिल्ली में आयोजित संघ के शताब्दी वर्ष समारोह स्मरणोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शताब्दी समारोह आरएसएस की विरासत, संघ के सांस्कृतिक योगदान और देश की एकता में संघ की भूमिका को दर्शाता है। इस अवसर पर श्री मोदी ने एक विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। उन्होंने कहा कि सिक्के पर भारत माता का प्रतीक है। संघ की 100 वर्ष की इस गौरवमयी यात्रा की स्मृति में आज भारत सरकार ने विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के जारी किए हैं। 100 रुपये के सिक्के पर एक और राष्ट्रीय चिन्ह है और दूसरी ओर सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि। समर्पण भाव से उसे नमन करते स्वयंसेवक दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल विजयदशमी का पर्व है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। कल विजयादशमी का महापर्व है। ऐसे महान पर्व पर 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस अवसर पर आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि संघ के कार्यों और गतिविधियों को देश के कोने कोने में देखा जा सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मुंबई में चालू वित्त वर्ष की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। श्री मल्होत्रा ने कहा कि आरबीआई ने अपनी रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है और यह 5.5% बनी रहेगी। आरबीआई गवर्नर ने विश्वास व्यक्त किया कि जीएसटी दरों को युक्ति संगत बनाने से सीपीआई बास्केट में कई वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति का परिणाम इस वर्ष अगस्त में लगाए गए अनुमान से कम रहने की संभावना है, जिसका मुख्य कारण जीएसटी दर में कटौती तथा खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पंत कृषि भवन में हुए समारोह में श्री मीणा ने किसानों को खरीफ 2025 की बीमा पॉलिसियां वितरित की। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों को फसल खराबे के नुकसान की भरपाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खरीफ 2025 में देश भर में करवाई गई 8 करोड़ 71 लाख बीमा पॉलिसियों में से 2 करोड़ 16 लाख यानी लगभग 25% अकेले राजस्थान की हैं। किसानों को समय पर पॉलिसी की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने और जागरूकता बढ़ाने के लिए 31 अक्टूबर तक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर लगाकर घर घर पॉलिसियों का वितरण किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज अजमेर में राजकीय संग्रहालय के संरक्षण, जीर्णोद्धार और उन्नयन कार्यों का शुभारंभ किया। राज्य की बजट घोषणा 2025-2026 के तहत इन विकास कार्यों में सिंधु दर्शन दीर्घा निर्माण, प्रदर्शनी कक्ष का विकास और धरोहर पुस्तकालय के उन्नयन जैसे महत्वपूर्ण काम शामिल हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि विरासत को सहेज कर रखने की जिम्मेदारी सभी की है। उन्होंने कहा कि सरकार अजमेर को पर्यटन से जोड़ने और संग्रहालयों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने संग्रहालय में रखी दुर्लभ पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए अतिरिक्त बजट देने का भी आश्वासन दिया। केंद्र सरकार ने बड़े जीएसटी सुधारों नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर आज झुंझुनू के सूरजगढ़ में जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व सांसद और भाजपा प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत रहीं। उन्होंने कहा कि यह सुधार टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के साथ साथ आम लोगों को रोजमर्रा की चीज़ों पर बड़ी राहत भी देंगे। श्रीमती अहलावत ने जानकारी दी कि अब दूध, ब्रेड, मोबाइल, टीवी, एसी और कार जैसी चीज़ों और सेवाओं पर कम टैक्स देना होगा। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी गरीब तबके की बहुत बड़ी मदद इससे होगी। 18% और 5% जो स्लैब हुआ है, तो मैं समझती हूँ कि छोटे व्यापारी, युवा, शिक्षा, चिकित्सा, गृहिणी सब पे व्यापक असर पड़ने वाला है और इससे देश का पैसा सर्कुलेट होगा, मार्केट में आएगा। जो बचत होगी उससे देश आत्मनिर्भरता की तरफ जाएगा। देश भर में आज दुर्गा नवमी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। इसे महानवमी भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। राज्य के अन्य हिस्सों में भी धार्मिक उत्साह के साथ यह पर्व मनाया गया। भीलवाड़ा शहर के प्रसिद्ध बाबा धाम मंदिर में 1008 कन्याओं का पूजन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। पाली जिले में नाडौल की आशापुरा माता का विशेष सोने के मुकुट से श्रृंगार किया गया। सवाई माधोपुर सहित पूरे प्रदेश में घरों में कन्या पूजन किया गया। उधर सिरोही जिले में नवरात्रि के अवसर पर गरबा महोत्सव की धूम रही, जहां युवक युवतियों ने पारंपरिक और आधुनिक धुनों पर उल्लासपूर्वक नृत्य किया। नवरात्रि के पावन अवसर पर पूरे सिरोही जिले में धार्मिक उल्लास और सांस्कृतिक रंगत देखने को मिल रही है। सिरोही जिले के विभिन्न स्थानों पर गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह सजाए गए गरबा पांडालों में भक्ति में धुनों और गरबा की ताल पर युवक युवतियां उल्लास पूर्वक झूमते हुए नजर आ रहे हैं। गरबा नृत्य की पारंपरिक झलक और आधुनिक उत्साह का संगम इस महोत्सव में देखने को मिल रहा है। पांडालों में देवी माँ की भव्य झांकियां सजाई गई हैं और भक्त माँ अम्बे की आराधना कर रहे हैं। गरबा के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और आसपास के गांव से आए हुए श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
प्रदेश में आज से वन्य जीव सप्ताह की शुरुआत हुई। इस सप्ताह का उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। सवाई माधोपुर में उप वन संरक्षक रामानंद भाकर ने स्कूली विद्यार्थियों को राष्ट्रीय उद्यान के निःशुल्क भ्रमण के लिए ले जाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी विद्यार्थियों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ दिलाई गई। साथ ही उन्होंने पर्यावरण अनुकूल पहल के रूप में कपड़े के थैले भी वितरित किए। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में शतायु मतदाताओं को सम्मानित किया गया। चूरू में जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा के निर्देशन में एसडीएम सुनील कुमार ने डूंगर सिंहपुरा ढाणी में मनकोरी और मनभरी मतदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इसी तरह जालौर जिले के रहा गांव में भी 3 शतायु महिला मतदाताओं का सम्मान किया गया। उधर भरतपुर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 202 शतायु मतदाताओं को सम्मानित किया गया। करौली जिले में भी जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने वरिष्ठ मतदाताओं का सम्मान किया। प्रदेश में तेज बारिश का सिलसिला 3-4 दिन जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में आज मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। 5 से 7 अक्टूबर के दौरान बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने की आशंका है। इस बीच बीते 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। कई स्थानों पर हुई तेज बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। राजधानी जयपुर में भी जल भराव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसलमेर से नई दिल्ली के लिए आज से हवाई सेवा शुरू हुई है। पर्यटन सीजन की शुरुआत से जैसलमेर के हवाई अड्डे पर एक बार फिर से रौनक लौट आई है। अब सैलानियों को जैसलमेर पहुंचने के लिए एक सुविधाजनक हवाई विकल्प मिल गया है। हवाई सेवाओं के दोबारा शुरू होने से पर्यटन व्यवसायी काफ़ी उत्साहित हैं। 26 अक्टूबर से जैसलमेर से बेंगलुरु, जयपुर और मुंबई के लिए हवाई सेवाएं शुरू होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए। रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्र की अथक सेवा करने के साथ ही समाज को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। देश और प्रदेश में आज दुर्गा नवमी का पर्व भक्ति और श्रद्धा भाव से मनाया गया और राज्य में अगले 3-4 दिन बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।